सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट दोस्तों 3.5% तक की रैली हमें नजर आया। हमने कल ही के दिन विप्रो के अंदर दोस्तों डिस्कस किया था कि जो कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आई थी, ये गिरावट कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ये कोई जो गिरावट हमें जो देखने को मिलता है ना, और ये टारगेट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ब्रोकरेज फर्म ने क्या टारगेट दिया था, जो वीडियो इसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिन्होंने 370 रुपये का दोस्तों टारगेट दिया था। जब जब ब्रोकरेज फर्म ऐसे डोमिनेट करते हैं, इस तरीके से नीचे लेवल्स का हमें टारगेट दिया जाता है ना, उसके कई दिनों बाद हमें कंपनी के अंदर रैली नज़र आती है। फॉर एग्जांपल अभी एक सिनेरियो हमें बना हुआ था केपीआईटी के अंदर। अभी केपीआईटी कंपनी के अंदर अगर आप पिछला दोस्तों सिनेरियो देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5 महीने पहले तो जेपी मॉर्गन के द्वारा या फिर मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हमें 50% की गिरावट वाला टारगेट दिया था केपीआईटी के अंदर। लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद जिस तरीके से कंपनी ने दोस्तों परफॉर्म किया है, 1000 रुपये की कंपनी ने तो ऑलमोस्ट हमें उस वक्त 2 से 3 दिनों में 1150 से लेके 1200 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव किया था। तो ये होता है, ये ऐसा बेसिकली ब्रोकरेज फर्म करते क्यों है? क्योंकि लोगों को पैनिक करने के लिए, ताकि लोग इन टारगेट्स को देखेंगे और कंपनी से माल बेचने लगेंगे। और जब जब ये ब्रोकरेज फर्म टारगेट दिया जाता है, थोड़े बहुत लोग पैनिक होते हैं। लोग जब पैनिक होंगे, थोड़ा बहुत गिरावट नज़र आएगा, और थोड़ा सा भी जब कंपनी गिरता है ना, जिन ब्रोकरेज फर्म ने हमें गिरावट वाले लेवल्स दिया था, टारगेट दिया था, ये खुद जाके उस कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। यही सिनेरियो पहले से चला आ रहा है और अभी भी यही ट्रिक ये ब्रोकरेज फर्म हमें यूज़ करते हैं। अभी आज के दिन का जो तेज़ी आया है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये बिल्कुल भी आपको कोई अपडेट नज़र नहीं आया, कोई न्यूज़ के अंदर ये डेटा आपको नज़र नहीं आया। यहाँ हम लोग क्या समझे? सबसे पहले अपडेट्स यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एक अपडेट से, लेकिन कहीं ना कहीं इस अपडेट से इतना उससे बिल्कुल भी तेज़ी नहीं आएगा। देखिएगा अभी अपडेट्स क्या है। विप्रो एक्सटेंड गेन ऑन एक्सटेंडिंग मल्टी ईयर डील विथ यूके इंश्योरर। यानी कि कंपनी ने क्या किया है, पहले से इन्होंने टाई अप किया था यूके इंश्योरर से कंपनी के साथ साथ। अभी इन्होंने फिर जो मल्टी ईयर डील था ना, वो एक्सटेंड हमें किया हुआ है, उसको डील को हमें आगे एक्सटेंड किया है, आगे बढ़ाया है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 4 सालों का डील दिया था, तो अभी ये 4 साल एक्सटेंड करके 6 साल किया गया है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात है, और ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात हमें विप्रो कंपनी के लिए नजर आ रही है। देखिएगा ये जो खबर है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों पहले ये खबर हमें दिया गया था। देखिएगा मॉर्गन स्टैनली के द्वारा दोस्तों क्या दिया गया था कि मॉर्गन स्टैनली का मानना था कि अभी विप्रो के अंदर गिरावट हो सकता है। सबसे पहला टारगेट दोस्तों क्या दिया, देखिएगा टारगेट मेंशन किया है 370 रुपये का। यानी कि तब कंपनी 420 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट 422 से 23 रुपये के आसपास, और उन्होंने टारगेट तब दिया था 370 रुपये का। उसके अगले दिन कंपनी के अंदर 2 से 2.5% की गिरावट हुआ, थोड़ा बहुत कंपनी गिरा, और ऑलमोस्ट कंपनी कहाँ तक दोस्तों गिरा था ना, ऑलमोस्ट ये लेवल्स क्या था कि 419 से 18 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी आया था। लेकिन उसके बाद डायरेक्टली हमें 3.5% तक की रैली नज़र आया। तो इन्हें देख के, ब्रोकरेज फर्म को देख के कभी भी हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी दोस्तों सेलिंग हमें नहीं करनी चाहिए। बाइंग सेलिंग कैसे हमें करनी चाहिए? कंपनी का बिजनेस आपको देखना चाहिए, और कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस अवेलेबल होगा तो, या फिर कंपनी का बिजनेस करती है ना, और उसका डिमांड आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है, ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान दोस्तों थोड़ा बहुत रखना चाहिए। तो ही दोस्तों हमें पता लगेगा कि यस, ये कंपनी करंटली हमें 100 रुपये के आसपास चल रही है ना, ये कंपनी 100 नहीं बल्कि 10,000 रुपये के भी आसपास कंपनी का स्टॉक प्राइस जा सकता है। ये कैसे आप लोग प्रिडिक्ट करेंगे? ये प्रिडिक्शन होगा इन द टर्म्स ऑफ कंपनी का बिजनेस। यस, कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा ना, तो 10,000 नहीं 10 लाख तक का शेयर प्राइस हमें कंपनी का जा सकता है। ये पॉइंट नोट करना। अभी आज के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवरीज आया। 47% तक के डिलीवरीज हमें विप्रो के अंदर आज के दिन नज़र आ चुका है। और विप्रो ऐसी कंपनी है आईटी सेक्टर के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें नज़र आए थे, या फिर जो कंपनी ने पूरे आईटी सेक्टर की कंपनीज को कंपेयर करके अगर आप डिसीजन लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हमें वर्स्ट परफॉर्मेंस किया गया था Q2 रिजल्ट्स के अंदर। रिजल्ट्स के अंदर भी कंपनी का कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था एज कम्पेयर टू अदर, जैसे कि इन्फोसिस हो या फिर TCS हो या फिर HCL टेक्नोलॉजीज हो। इन सभी कंपनीज में से बुरा जो परफॉर्म किया था विप्रो कंपनी ने किया था। लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती है शॉर्ट टर्म के लिए, ये चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी दोस्तों देखने को नहीं मिलता। रिसेंटली मैंने एक
न्यूज़ आपके साथ शेयर किया था, ये अपडेट्स भी शेयर किया था। ये जो चार्ट है ना, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो टेक्निक में आपके साथ शेयर करता हूँ ना, इसे ध्यान में ज़रूर रखना। जब जब ये सिनेरियो बनता है ना, शानदार तरीके से तेज़ी आता है। देखिएगा, सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना, ये जो येलो लाइन जो इंडिकेट्स कर रही है ना, ये येलो लाइन एक मिनट दोस्तों मैं शेयर करना चाहूँगा। ओके, अभी देखिएगा, ये येलो लाइन जो इंडिकेट्स कर रही है, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज। ये ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। जब ये शेयर प्राइस या फिर कैंडल इन दोनों लाइन को क्रॉस करके सस्टेन अगर कर पाता है, इसको क्रॉस करके दोस्तों सस्टेन अगर कर पाता है, तो ये बहुत अच्छे खासी तेजी के आने के संकेत होते हैं। यानी कि अभी फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिए कि कंपनी दोनों ये जो मूविंग एवरेज है वो क्रॉस किया है, अभी यह सस्टेन हो चुके हैं। ये रीज़न क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है, तेज़ी आने के पीछे रीज़न होता है। और उसके बाद देखना कितना तेज़ी आया। यहाँ भी ऐसा सिनेरियो बना, तेज़ी आया, रिटेस्ट किया, और उसके बाद देखना अच्छी खासी दोस्तों रैली आया। सस्टेन नहीं हो पाया अगली बात है, सही बात है, लेकिन ये ऐसा सिनेरियो बनता है तो उसको तेज़ी हमें नज़र आ ही जाता है। तो जो आज के दिन हमें जो रैली आए हैं ना कहीं उसके पीछे का रीज़न ये दोस्तों हो सकता है, क्योंकि ऐसी हिडन चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएंगे और ये ध्यान में नहीं रहते। आप देखते रहेंगे कि न्यूज़ क्या है, ओके, क्या न्यूज़ आया था, कि इस न्यूज़ के कारण हमें तेज़ी आया है, लेकिन ये न्यूज़ आपको कई बार नज़र नहीं आता। देखिएगा, यहाँ FIs की खरीदारी देखोगे तो लगातार FIs की खरीदारी नज़र आई है। DIs देखोगे तो लगातार DIs खरीदारी कर रहे हैं, और माल किसने बेचा है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ने। या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा है, विप्रो के अंदर नवंबर महीने का 88 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 27 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आया। यहाँ भी आप देखिएगा तो लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, FIs खरीदारी कर रहे हैं, DIs खरीदारी कर रहे हैं, और माल जो बेच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक है। यस, तो यही एक पॉजिटिव वाली बात होता है। जब जब ये सिनेरियो बनेगा, जब प्रमोटर्स लगातार खरीदारी करेगा, म्यूचुअल फंड्स, FIs, DIs ये लगातार खरीदारी करेंगे, और माल सिर्फ बेचेगा कौन, पब्लिक, तभी तभी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आएगा। तो बिल्कुल भी कंपनी को मत बेचना। बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आ सकती है, और स्पेशली ये सभी कंपनीज है ना AI के अंदर काम करता है। अभी हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस के अंदर भी हमें 3% तक की रैली आया, और इसका सबसे पहला रीजन था मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर आज के दिन बहुत अच्छा खासा तेजी आया था, कहीं ना कहीं इसी की वजह से तेजी आया है। और सेकेंड एक रीजन हो सकता है क्यों हमें मार्केट के अंदर तेजी आया। सबसे पहला रीजन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर की लगातार डेली एक्टिविटीज अगर आप ट्रैक करते हो, या फिर लगातार डेली एक्टिविटीज आप पढ़ते हो, तो आपको पता लगेगा कि ढेर सारा पैसा में मार्केट के अंदर आ रहा है। ह्यूज अमाउंट ऑफ FIs लगातार दोस्तों मार्केट के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर बाहर से मार्केट के अंदर दोस्तों ढेर सारा पैसा जब जब आता है ना, तभी तभी मार्केट को बहुत अच्छा खासा मार्केट दोस्तों रिवॉर्ड देता है। यानी कि जब जब बाहर से ढेर सारा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा, तभी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी साबित होगा, और तभी तभी हमें मार्केट के अंदर तेजी आएगा, और मार्केट तेजी आएगा तो अच्छी कंपनीज के अंदर भी तेजी आएगा। इसी की वजह से बजाज फाइनेंस के अंदर भी रैली नजर आया, और 7,470 रुपए के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, जब भी ये कंपनी, ये जो लेवल्स है ना, जो कंपनी का जो लाइफ टाइम वाला हाई लेवल से लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स बोल सकते हो, या फिर ये जो लेवल मैंने जो करंटली दोस्तों मार्क किया है, ये लेवल दोस्तों अगर आप देखोगे, इसके ऊपर ध्यान में रखना। जब भी ये लेवल्स का कंपनी ब्रेकआउट दोस्तों देगा ना, सबसे पहला टारगेट आपको 10,000 रुपए का बहुत ही आसानी से मिलेगा। और पहले भी दोस्तों ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने पहले भी हमें टारगेट दिया गया था। ब्रोकरेज फर्म का ये मानना था, जब भी ये कंपनी अपना कंसोलिडेशन फेज वाला जो लेवल्स हमें ब्रेकआउट करेगा, तब ये जो लेवल्स है ना, जो टारगेट दिया गया था 12,000 रुपए का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिया गया था, और वही कंपनी करंटली 7 से 7,400 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। देखिएगा, ये लेवल्स में आपका साथ शेयर करना चाहूंगा, ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल, और ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल। अभी एक बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन कंपनी बना के आगे बढ़ रही है। अभी एक बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा लेवल्स का दोस्तों बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आ सकती है। एक और बहुत अच्छा खासा सिनेरियो हमें बन रहा है, जो कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट। ये देखिएगा, बेसिकली कंपनी का जो मूविंग एवरेज है ना, उसके ऊपर अभी कंपनी आगे बढ़ चुका है। देखिएगा, मैं आपके साथ थोड़ा बहुत जूम दोस्तों करना चाहूंगा, ताकि अच्छा खासा समझ में आपको आएगा। देखिएगा, येलो लाइन क्या है, ग्रे लाइन यहाँ है, और कंपनी का चार्ट यहाँ है। अभी एक बात हो सकता है, अभी ये कंपनी 2,700 रुपए का लेवल से अगर क्रॉस करता है, अगर ये कंपनी 2,700 रुपए का लेवल अगर क्रॉस करता है ना, तो 8,000 रुपीज का बहुत अच्छा खासा लेवल आएगा। उसके बाद 10,000 रुपए का टारगेट बहुत ही जल्द क्विक आपको नजर आएगा। कोई दोस्तों टाइम ज्यादा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अभी अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि अभी कंपनी का क्या है, एक रजिस्टेंस वाला लेवल था, ये लेवल्स क्या है, ऑलमोस्ट हमें पकड़ लीजिएगा कि 2,430 रुपए का, सही बात देखिएगा, 2,430 रुपए का लेवल से उसको कंपनी ने ब्रेकआउट किया है। अभी पहले भी ऐसा ब्रेकआउट किया था, टारगेट क्या कंपनी ने दिया, ऑलमोस्ट हमें 8,000 रुपीज़ के आसपास। फिर से कंपनी ने लेवल्स का ब्रेकआउट दिया है, अभी सबसे पहला टारगेट आपको 8,000 रुपीज़ के आसपास बहुत ही जल्द आपको नजर आएगा। वैसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपने निवेश किया है ना बजाज फाइनेंस के अंदर, बहुत अच्छी कंपनी है, फाइनेंस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है और आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दिया हुआ है, पास्ट के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न हमें बना के दे सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर डिप्स के अंदर मिले तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं टीएम को प्रोडक्शन लिमिटेड के बारे में, जो कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ आज के दिन कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 80% तक का गिरावट नजर आया है, 80% का करेक्शन हमें नजर आया है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी होगा ना, तो आपको शो हो रहा होगा कि कंपनी 80% गिरा है, लेकिन ये एक्चुअल बेसिस की पर गिरावट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, ये कंपनी ने पहले ऑलमोस्ट हमें 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। इसका मतलब एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने वाली थी, लेकिन इसका एक्स डेट हमें आज के दिन नजर आ रहा था, यानी कि 14 दिसंबर को नजर आ रहा था। तो एक्स डेट के दिन होता क्या है, कंपनी का शेयर प्राइस भी अरेंज होता है। जो शेयर प्राइस फॉर एग्जांपल कंपनी 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता है ना, उसको डिवाइडेड बाय अगर आप 10 करेंगे तो फिर वो कंपनी हमें 10 रुपये के आसपास ट्रेड करेगा। इस तरीके से हमें कंपनी का स्प्लिट का जो एग्जिट होता है वो डिसाइड होता है, या फिर जो बोनस का जो डेट होता है वो डिसाइडेड होता है। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट वाला कोई सिनेरियो नहीं है, ये एक प्राइस एडजस्टमेंट नजर आया है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में भी स्टडी आप कर सकते हो।